स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर 8 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग 20 MCQ का सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो बेस्ड रहने वाली है PRT मेथड पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि PRT की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि PRT क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म्स क्या रहती है। तो ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और इसके आज हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो टाइम एस्टिमेट रहता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। और बाकी जो इसके MCQ रहने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। और आज की वीडियो जो हमारी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है इसकी लास्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसका जो प्रॉपर हम लोगों ने सेट था वो कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले हम लोगों ने इसका जो बेसिक था जिसमें इससे बार चार्ट वगैरह आते हैं तो वो हम लोगों ने डिस्कस करे। उसके बाद में मैंने इसका CPM मेथड वाला डिस्कस पोर्शन करा आपके साथ। तो अब फाइनली हम लोग इसका जो PRT का पोर्शन है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट रहने वाला। और एक बीच में नेटवर्क डायग्राम्स के ऊपर भी हम लोगों ने लेक्चर लिया था। तो 4 वीडियोस आई हैं बेसिकली इसकी, जो हम लोगों ने इसके MCQ सेट कवर करे हुए हैं। तो जितने इसके मैंने आपको MCQ करवाए हैं आपको इनफ हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर BE और BTech वालों के लिए, क्योंकि ये सबसे लंबा चैप्टर यही है। अगर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करें सॉरी, तो इसमें बाकी के जितने भी चैप्टर हैं बिल्कुल सिंपल चैप्टर हैं। इसके बाद जो चैप्टर बचे हुए हैं हार्डली एक एक लेक्चर चाहिए उन हर एक चैप्टर को, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए तो मेन चैप्टर आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके कैलकुलेट कैसे करते हैं और MCQ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी चैनल की ग्रोथ है वो भी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो सके। आपको पता है अभी ग्रोथ जो चैनल की है रुक सी गई है, बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं चैनल को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसको शेयर कीजिए। आपके जो ग्रुप्स वगैरह हैं कॉलेजेस के, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि वीडियोस वगैरह आ रही हैं। तो आप इसके वीडियो को डिस्कस कीजिए, या मतलब उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनको शेयर कीजिए, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप बताइए। और इंस्टा पे भी आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आप मेरे लेक्चर्स की PDFs वगैरह चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PRT इज़ अ मैनेजमेंट टूल विच इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। तो सबसे पहले PRT तो आपको पता है ना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होता है। तो पहले मैंने आपको कमेंट करने को बोला था, देखते हैं किस किस ने कमेंट सही करा है। तो ये एक मैनेजमेंट टूल है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्लानिंग के लिए किया जाता है, रिव्यूइंग के लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो PRT बेसिकली क्या है, एक मैनेजमेंट टूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट को रिव्यू करना हो, कंट्रोलिंग को रिव्यू करने के लिए, प्लानिंग को रिव्यू करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PRTs। PRT क्या है? तो ऑप्शंस हमारे पास है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रहती है ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहती है हमारे पास, या रियलिस्टिक अप्रोच रहती है, या नन ऑफ द अबव रहता है, ठीक है। तो जो PRT होता है, इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो हमारा CPM मेथड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, वो कौन सी होती है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रहती है। और जो हमारा PRT होता है, ठीक है, ये कौन सी होती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास PRT रिक्वायर्स। PRT क्या रिक्वायर्स, क्या चाहिए होता है इसको? सिंगल टाइम एस्टीमेट चाहिए होता है, डबल टाइम एस्टीमेट चाहिए होता है, या ट्रिपल टाइम एस्टीमेट चाहिए होता है, या नन ऑफ द अबव। तो PRT में कितने टाइम एस्टीमेट होता है? ट्रिपल टाइम एस्टीमेट होता है। 3 टाइम्स एस्टीमेट करते हैं। कौन कौन से टाइम इसमें होते हैं वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल टाइम एस्टीमेट रहता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं PRTs। देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। इवेंट ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है, रिसोर्स ओरिएंटेड होता है, या एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी आपको पता है। PRT क्या होता है हमारा, इवेंट ओरिएंटेड होता है। और CPM क्या होता है, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए, चलो मैं बता देता हूँ आपको, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने CPM मेथड के MCQ डिस्कस करे थे। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से आपको बहुत से MCQ देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट PRT। PRT के मतलब के लिए कौन सी जो चीज़ें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू हैं, ठीक है। टाइम इज गवर्निंग फैक्टर, ठीक है। PRT में क्या होता है, जो टाइम होता है वो गवर्निंग फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो
यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स उसमें किया जाता है। रिकमेंडेड फॉर नॉन रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर इसकी बात करें तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो पीआरटी मेथड होता है ये कौन सा होता है, ठीक है, हमारा टाइम इज गवर्निंग फैक्टर रहता है, और सीपीएम मेथड में क्या होता है ना, कॉस्ट इज गवर्निंग फैक्टर होता है, आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको। और इसको यूज़ किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो सीपीएम मेथड था मैंने बताया था रिपीटेटिव वर्क्स के लिए उसको रिकमेंड किया जाता है, लेकिन इसको किसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है, नॉन रिपीटेटिव वर्क्स के लिए, ठीक है। जो हमारी नॉन रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों के तीनों करेक्ट है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिकअप द पीआरटी इवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, पीआरटी इवेंट को पिक करना है जो नीचे दिए गए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो क्या है, डिगिंग ऑफ फाउंडेशन स्टार्टेड, डिगिंग ऑफ फाउंडेशन कंप्लीटेड, लाइंग ऑफ कंक्रीट स्टार्टेड, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। फिर भी जो बच्चे नहीं हैं उनको मैं एक बार बता दूं, जो पीआरटी इवेंट है, पीआरटी क्या है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक। और सीपीएम क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अब एक्टिविटी ओरिएंटेड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है ना किसी टास्क की उसको दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट की जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी टास्क की। और इवेंट में क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं बिगिनिंग या एंड ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। किसी एक्टिविटी का शुरू होना या खत्म होना जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है वो इवेंट होता है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी भी टास्क की किसी भी वर्क की बताता है वो क्या होता है, एक्टिविटी होता है। अब यहाँ पे क्या है, डिगिंग ऑफ द फाउंडेशन स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट मतलब उसका स्टार्टिंग बताया जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग के। डिगिंग ऑफ फाउंडेशन जो एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग बताया जा रहा है। डिगिंग ऑफ फाउंडेशन कंप्लीटेड उसका एंड बताया जा रहा है, जैसे है ना रिप्रेजेंट बिगिनिंग और एंड ऑफ एन एक्टिविटी। तो इसका क्या है, एक पहला तो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एंड मतलब स्टार्ट को, ठीक है, बिगिनिंग को। दूसरा क्या कर रहा है, एंड को। तीसरा अगर ऑप्शन देखें तो लाइंग ऑफ कंक्रीट स्टार्टेड, जो हम लोग कंक्रीट बिछाते हैं, ठीक है, तो वो कंक्रीट स्टार्टेड है, तो वो भी क्या है, बिगिन कर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बिगिनिंग को, स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों क्या है, इवेंट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारा पीआरटी होता है, ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है। इसको किसने डेवलप किया था, ठीक है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑफिस के द्वारा किया गया था। और इन कॉपरेशन विद इसका जो किसकी कॉपरेशन के थ्रू किया गया था, बूज एलन एंड हैमिल्टन की कॉपरेशन, ठीक है। ये क्या है, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। तो इनकी जो है ना, ठीक है, पुलिस मिसाइल प्रोग्राम के लिए जो है इनकी जो, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है फर्म है, इनकी कॉपरेशन में इसको किया गया था। तो आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी, किसने करा था, एक तो नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑफिस द्वारा किया गया था, किसकी कॉपरेशन में किया गया था, ये बूज एलन हैमिल्टन की कॉपरेशन में किया गया था। और ये बूज एलन हैमिल्टन है, ये क्या है, बेसिकली एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है ना, पुलिस मिसाइल प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज़ स्टार्टिंग में बतानी थी आपको, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्किप हो गया मेरे माइंड से, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट इज नॉट मेक बाय पीआरटी प्लानर्स, ठीक है। नीचे दिए गए जो एस्टिमेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, टाइम एस्टिमेट्स हैं, इनमें से कौन सा जो है जो पीआरटी प्लानर्स द्वारा जो है नहीं बनाया जाता, ठीक है, मेक किया जाता है। तो सबसे पहले दिया गया हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसके बाद है पेसिमिस्टिक टाइम, फिर मोस्ट लाइकली टाइम होता है या एक्सपेक्टेड टाइम होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे पीआरटी प्लानर्स द्वारा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पीआरटी होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है 3 टाइम्स हम लोग टाइम एस्टिमेट करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टाइम होता है, पहला तो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसके बाद आता है पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम आ जाता है, उसके बाद आ जाता है मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। अगर बात करें ऑप्टिमिस्टिक टाइम की तो इसको किससे नोट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको किया जाता है टीओ से। और अगर बात करें पेसिमिस्टिक टाइम की तो इसको किया जाता है टीपी से। और अगर बात करें मोस्ट लाइकली टाइम की तो इसको किया जाता है टीएम से। और अगर बात करें एक्सपेक्टेड टाइम की, एक्सपेक्टेड टाइम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ 3 टाइम्स, जो ऊपर दिए गए 3 टाइम्स है ना, ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया, पेसिमिस्टिक टाइम हो गया, मोस्ट लाइकली टाइम हो गया, इनकी जो वेटेड एवरेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसको किससे नोट किया जाता है, टीई से किया जाता है। तो आपको सबके जो किससे नोट किया जाता है ये पता होना चाहिए आपको, इसका क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है इसको ध्यान में लिख लीजिए कहीं, टीओ से करते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम ये होता है, ठीक है, हमारा इसको करते हैं हम लोग टीपी से। मोस्ट लाइकली टाइम को टीएम से करते हैं। और एक्सपेक्टेड टाइम को किससे करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड टाइम ये होता है टीई से करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात करें तो पीआरटी जो प्लानर्स द्वारा कौन सा नहीं जो एस्टिमेट में नहीं लिया जाता है, ठीक है, टाइम, वो कौन सा है, एक्सपेक्टेड टाइम। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कौन सा होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं,
सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, अगर देखें द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल कंडीशंस। वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें क्या होता है, हमारी एक्टिविटी क्या है, कंप्लीटेड होती है, किसी में कंप्लीटेड हो जाती है अंडर आइडियल कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। जो मैक्सिमम टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वो वाला। या थर्ड दिया गया द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। जो टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जरूरत होता है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए अंडर इट्स नॉर्मल कंडीशंस, वो वाला, एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम की, तो ऑप्शन 1 जो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है जिसमें हमारी जो एक्टिविटी को हम लोग कंप्लीट करते हैं अंडर आइडियल कंडीशंस में कंप्लीट की जाती है। और अगर बात करें हम लोग, ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम की, ठीक है, तो पेसिमिस्टिक टाइम कौन सा होता है, हमारा मैक्सिमम टाइम होता है रिक्वायर जिसको कंप्लीट करने के लिए, किसी एक्टिविटी को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारे पास, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। और अगर मोस्ट लाइकली टाइम की बात करें तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस में कंप्लीट करने के लिए किसी भी, ठीक है, एक्टिविटी को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट लाइकली टाइम। तो इन सब की जो मतलब टाइम्स का डेफिनेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से टाइम के लिए कौन सी डेफिनेशन होती है, तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज ऑफ 3 टाइम्स, जो ऊपर के 3 टाइम्स मैंने बताए थे तब आपको, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम की वेटेड एवरेज होती है। अब आपके सामने कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको बताना है कि इनमें से एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला कौन सा है। तो यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इनको यूज़ के ऑप्टिमिस्ट टाइम किस किस से करते हैं, टीओ से करते हैं, ठीक है। तो टीपी से क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम होता है, टीएम क्या होता है, मोस्ट लाइकली टाइम होता है। तो टी क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है। तो टी इज इक्वल टू टी ओ प्लस टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6 रहता है। यहाँ आपके सामने जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर इसकी बात करें हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम के, तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम किसके बराबर होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इसमें इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो इस टीओ को आपको याद रखना है। मैंने बोला था आपको कि जिससे इसको डिनोट किया जाता है, ये आगे बहुत जाके यूजेज में आएगा। तो टीओ क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, टीएम क्या है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम है, और टीपी क्या होता है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टीओ प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, टी पी प्लस टी एम डिवाइडेड बाई 6, टी पी माइनस टी एम डिवाइडेड बाई 6, टी पी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई 6, या टी पी प्लस टी ओ डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी अगर बात करें तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, फॉर्मूला इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। जो हमारा कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारा जो टी पी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई 6 से किया जाता है, ठीक है। तो टी पी क्या होता है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम होता है, और टी ओ क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है। तो इन दोनों को माइनस किया जाता है, पेसिमिस्टिक टाइम को, जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है किस में से, पेसिमिस्टिक टाइम में से, और डिवाइड कर दिया जाता है 6 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज मैंने आपको बताई हो, ठीक है। पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्ट टाइम को डिवाइड करके 6 से डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। उसकी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो क्या वेरिएंस होगा वो, या उसका क्यूब रूट करेंगे वेरिएंस होगा, या उसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उस वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, तो हमें वेरिएंस मिलेगा। या उसका क्यूब रूट क्यूब करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो हमें वेरिएंस मिलेगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसका क्या होता है, जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल के आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, उसका वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएंस को फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा। अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको पूछी जा रही है, आपको इसका बताना है। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चेंज करके एग्जामिनर दे सकता है। ये पी इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अगर पी क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, क्यू क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम है, आर क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम है एक्टिविटी का किसी का। तो बताओ एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा एक्टिविटी का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। तो ये आपको आई थिंक आपको देखते ही इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो टी क्या है, बेसिकली एक्सपेक्टेड टाइम होता है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम
प्लस पिस्मिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम की जगह पे क्या है, P है प्लस 4 इंटू क्यू लिखा है, तो Q क्या है, पिस्मिस्टिक टाइम। ये तो गलत हो गया क्योंकि 4 टाइम्स से Q तो होता नहीं है, ठीक है, 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 4 इंटू पी लिख रखा है, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम होता है। और अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे तो 4 टाइम है ही नहीं, 6 टाइम लिख रखा है, वो भी आर मोस्ट लाइकली टाइम, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखिए आप, पी क्या लिखा है, पिस्मिस्टिक टाइम प्लस क्यू क्या है हमारा, सॉरी पी क्या ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, क्यू क्या हमारा पिस्मिस्टिक टाइम हो गया, ठीक है। तो आर क्या है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम, तो आर को क्या लिखा है 4 टाइम्स लिखा और डिवाइड करा हुआ है 6 से, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन, ये सॉल्व करने के लिए आपको पूछा जा सकता है इस तरीके से आपको, क्योंकि बिल्कुल इसको आप मतलब 30 सेकंड 20 to 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। द ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पेसिमिस्टिक एंड द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट्स आर 6, 15 एंड 9 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें एक्सपेक्टेड टाइम क्या आएगा, तो इसको आप फाइंड कीजिए। मैं आपको देता हूँ इसके लिए 20 सेकंड्स देता हूँ, तो 20 सेकंड्स के अंदर आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइए। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो आपका टाइम अभी स्टार्ट हो चुका, आप इसको कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। तब तक अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह आ रहा है, कोई चीज़ पीछे से समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। तो सभी इसको सॉल्व कीजिए पहले, अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी हम लोग इसको सॉल्व करवाएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद फिर से मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आज ही आपको हम लोग प्रॉपर तरीके से सिखा देंगे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो करते हैं अब इसको किस तरीके से करना है बेसिकली। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ मैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 9.5 डेज जिसका आ रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं ये कैसे आएगा, तो ये आपके सामने है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पिस्मिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाई 6। तो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है हमारे पास, 6 आ गया, 6 प्लस उसके बाद 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम कितना है यहाँ पे 9 है, तो 4 को 9 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस उसके बाद में पिस्मिस्टिक टाइम कितना है हमारे पास 15 है, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 6 से, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम। तो 9.5 डेज हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पिस्मिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मुझे सॉल्व करके बताइए, आप कमेंट्स में मुझे आंसर कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड इनफ रहेंगे। इसमें आपको बस स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है और इसमें टाइम जो है चेंज करे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए इसका। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका, अभी आप कैलकुलेट कीजिए इसको, और हम आपको देने वाले हैं 20 सेकेंड देने वाले हैं। तो आपके सेकेंड 15 सेकेंड्स तो अभी लेफ्ट हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन किस का आंसर सही आता है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है इसको सभी को आंसर देना चाहिए, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन अभी हमने बताया आपको तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है मुझे ऑप्शंस में भी सीधा टिक करके बता सकते हैं। तो बता अभी जिसका आंसर आ गया, ठीक है, जिसका नहीं आ रहा तो उसको हम लोग बताते हैं किस तरीके से फिर से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा, जिसका 9 और 0.33 आ रहा है, 9 आ रहा है जिसका एक्सपेक्टेड टाइम और 0.33 आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब बताते हैं कैसे आ रहा है जी, ठीक है। तो आपके सामने एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को लिख लेना है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 6, उसके बाद प्लस करना है 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम, तो 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम कौन सा है 10 है, तो 4 इंटू 10 आ गया, प्लस इसके बाद पिस्मिस्टिक टाइम, तो पिस्मिस्टिक टाइम कितना है हमारे पास 8, तो डिवाइड कर देना है सबको 6 से, ठीक है। तो 4 अगर हम लोग देखें 10 4 का 40 हो गया, 40 प्लस 6 48 हो गया, 48 में 8 प्लस करोगे तो 54 हो गया, डिवाइड करोगे 6 से तो 9 आ गया, सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो हमारा पिस्मिस्टिक टाइम होता है उसमें से हमारा ऑप्टिमिस्ट टाइम को माइनस कर लो, डिवाइड कर दो 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पिस्मिस्टिक टाइम कितना है 8 है, 8 में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस करना है, वो कितना है 6 है, तो डिवाइड कर देना 6 से, सॉरी। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड कर दो 6 से तो आ जाएगा 0.333, आगे चलता रहेगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना था। एक चांस मैं आप सभी को दे रहा हूँ, इसमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही तरीके से आप आंसर दें, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चन इसके पीछे हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, सेम वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल सही एक्सपेक्ट करता हूँ।
आई होप अभी तक आपने आंसर इसका कैलकुलेट भी कर लिया होगा। अभी आप मोर देन मैं आपको 15 सेकंड और इसके लिए देता हूँ, तो 15 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर करूँगा। तो आपके सेकंड्स जो हैं, एक एक सेकंड ख़त्म होता जा रहा है, जल्दी कीजिए, आपके आंसर आ जाने चाहिए मेरे को। तो अगर इसकी बात करें, 15 क्वेश्चन की बात करें, तो इसका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिस चीज़ का 1 ऑप्शन को आ रहा है, ठीक है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। आप देखते हैं ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सपेक्टेड टाइम क्या आ गया हमारा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है यहाँ पे 8 प्लस उसके बाद 4 टाइम्स हमारा जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो कितना है 12, और प्लस पिस्मिस्टिक टाइम कितना है 10, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, तो 11 वैल्यू निकल के आ रही है एक्सपेक्टेड टाइम की। अब 11 वाले कौन से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ये आपको बताता हूँ मैं। अब देखो 2 ऑप्शन जो है वो तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब बच के हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक करेक्ट होगा। लेकिन अगर देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से भी कौन सा करेक्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो क्या होता है हमारा, पिस्मिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्ट टाइम डिवाइडेड बाई 6। तो पिस्मिस्टिक टाइम कितना है हमारे पास 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2, 2 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो फिर से आ जाएगा 0.33। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि एक तो करेक्ट होता ही है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल गया कि ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट व्यू आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं वेरिएंस की, वैसे करना कैसे है। तो वेरिएंस क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो 0.33 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1089 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएंस निकल के आ जाएगा। वेरिएंस मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर करते हैं किसका, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर ले लेना आपको। तो 0.33 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1089 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम क्या होता है, और लेटेस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारा टाइम ऑफ एन इवेंट होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट होता है, ये क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट इवेंट टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये कौन सा टाइम होता है, लेटेस्ट टाइम होता है बाई विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। ठीक है, इवेंट को अकर होता है एट लेटेस्ट टाइम पे। ठीक है, प्रोजेक्ट को क्या रखने के लिए, शेड्यूल पे रखने के लिए। ठीक है, तो वो अपने टाइम लिमिट पे रहे। ठीक है, प्रॉपर रहे। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, टीएल से किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, लेटेस्ट अकरेंस अलोवेबल अकरेंस टाइम को। ठीक है, या लेटेस्ट इवेंट टाइम को। दूसरा है हमारे पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ये होता है, ठीक है, इसकी बात करें तो इसको अर्लीस्ट इवेंट टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा टाइम होता है, अर्लीस्ट टाइम होता है एट विच इवेंट कैन अकर। ठीक है, जिस टाइम पे इवेंट कोई अकर होता है। ठीक है, तो ये उसका एक्सपेक्टेड टाइम होता है। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाता है टीई से। ठीक है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, किसका, लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम का, ठीक है, और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का, इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, स्लैक बोलते हैं, हेड फ्लोट बोलते हैं, या टेल फ्लोट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लैक बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। एस इज इक्वल टू टी एल माइनस टी ई, स्लैक में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर बात करें एस क्या होता है, बेसिकली स्लैक होता है। ठीक है, स्लैक अभी मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या होता है हमारा, किसका, लेटेस्ट, हमारा जो लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम होता है उसके साथ डिफरेंस किसका होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का। तो लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम को किसे नोट करते हैं, टीएल से करते हैं, और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को टीई से करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली, टीएल माइनस टीई मतलब लेटेस्ट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम माइनस क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। दोनों का डिफरेंस है, तो फर्स्ट तो सही है। उसके बाद सेकंड है, स्लैक में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये भी बिल्कुल सही है, स्लैक जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव स्लैक इंडिकेट्स ऑल हेड शेड्यूल कंडीशन। जो पॉजिटिव स्लैग होता है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट्स करता है, ऑल हेड शेड्यूल कंडीशन करता है। ऑल हेड शेड्यूल कंडीशन क्या होती है, बेसिकली कि जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीटेड होगा अर्लियर देन द शेड्यूल। ठीक है, जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले क्या होगा, वर्क जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो हम लोग काम कर रहे हैं। नेगेटिव स्लैग इंडिकेट्स वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड द शेड्यूल। नेगेटिव स्लैग होगा तो क्या होगा कि जो हमारा वर्क है वो किसका बिहाइंड चल रहा है। ठीक है, जो हमारा, ठीक है, शेड्यूल है, ठीक है, उससे जो हमारा काम है वो पीछे चल रहा है। और जीरो स्लैग इंडिकेट्स ऑन शेड्यूल कंडीशन। ठीक है,
जीरो स्लैग ये इंडिकेट्स करता है जो हमारा काम चल रहा है वो क्या है, शेड्यूल कंडीशन पे है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट स्लैग को लेकर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारा जो है स्लैग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, जब स्लैग हमारा पॉजिटिव होता है तब कंडीशन क्या होती है, जो टीएल होता है वो ग्रेटर देन होता है टी से। ठीक है, अब टीएल क्या होता है, जो हमारा लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम होता है वो ग्रेटर देन होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से। ठीक है, कब, जब हमारा स्लैग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस केस में क्या होता है, हमारा जो हमारा ठीक है स्लैग होता है वो क्या इंडिकेट्स करता है, ऑल हेड शेड्यूल कंडीशन करता है। दैट मीन्स वर्क विल बी कंप्लीटेड अर्लियर देन शेड्यूल। अगर नेक्स्ट बात करें हमारी, स्लैग जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा, टीएल हमारा जो होता है वो लेस देन होता है टी से। जो हमारा लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम होता है वो लेस देन रहेगा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से। ये क्या इंडिकेट्स करता है, ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल के बिहाइंड चल रहा है। ठीक है, जो काम जिस टाइम पे काम खत्म होना चाहिए उससे पीछे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है स्लैग जीरो होता है। जब जीरो होता है तब क्या होता है, टी एल इज इक्वल टू टी होता है। हमारा जो लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में क्या इंडिकेट्स होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑन द शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, शेड्यूल कंडीशन पे है। तो ये तीनों चीज़ें जो कंडीशंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्लैग के लिए टी एल ग्रेटर देन टी, नेगेटिव स्लैग के लिए टी एल लेस देन टी, और जीरो स्लैग के लिए टी एल इज इक्वल टू टी। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि ये कंडीशन किसके लिए है। जैसे आपको पूछ दिया जब टी एल लेस देन होता है, ठीक है, सॉरी टी एल लेस देन होता है टी से, तब स्लैग क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये जीरो होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब टी एल लेस देन टी होता है तो स्लैग क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विच कनेक्ट्स ऑल इवेंट्स हैविंग डैश इन नेटवर्क। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है जो कनेक्ट करता है ऑल द इवेंट्स हैविंग डैश इन नेटवर्क। क्या होते हैं, जीरो स्लैग इन नेटवर्क होते हैं, मिनिमम स्लैग इन नेटवर्क होते हैं, या जीरो और मिनिमम स्लैग इन नेटवर्क होते हैं, या नन ऑफ द अबव। अगर बात करें क्रिटिकल पाथ, वो पाथ होता है जो कनेक्ट करता है इवेंट हैविंग जीरो स्लैग होता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्लैग भी होता है इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल अगर देखें तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखो तो जीरो स्लैग करेक्ट है, मिनिमम स्लैग भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड ऑप्शन देखो जीरो और मिनिमम स्लैग, तो ये यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो कनेक्ट करता है इवेंट्स के, लेकिन इसमें क्या होता है, जीरो होते हैं या मिनिमम स्लैग होते हैं इसमें नेटवर्क में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड के साथ आप जाएंगे। जल्दबाजी में आपको ये नहीं है कि जीरो को टिक कर दो या मिनिमम को कर दो, क्योंकि जीरो भी होते हैं और मिनिमम होता है। ठीक है, जहाँ तो जीरो होने चाहिए या मिनिमम होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, जीरो और मिनिमम स्लैग वाला। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ पीआरटी। हमारा जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है इसकी एडवांटेजेस कौन सी हैं। इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट सूटेबल फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग न्यू शेड्यूल। ठीक है, अगर जो हमारा कोई प्लान है वो सूटेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो हम ये पीआरटी क्या हेल्प करता है उसको प्रिपेयरिंग करने के लिए न्यू शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सूटेबल फॉर टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लियर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों आप जो स्टेटमेंट्स देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एडवांटेजेस हैं इसकी, कि टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए सूटेबल रहता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर रहते हैं। अगर प्लान जो हमारा सूटेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग न्यू शेड्यूल बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पीआरटी को लेकर नेक्स्ट 20 MCQ थे हम लोगों ने डिस्कस करा। तो आज यहाँ पे हम लोग जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके MCQ बहुत जल्द नेक्स्ट वर्किंग डे पे जो हमारा नेक्स्ट डे रहने वाला है, ठीक है, टुमारो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो, ठीक है, हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, नई वीडियोज़ आ जाएंगी आपके लिए। तो तब तक आपको अगर इस वीडियो को मैं कोई भी अगर डाउट्स वगैरह है, कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये चीज़ बताई नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उस चीज़ के हम लोग प्रॉपर काम करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जाके हमें डाउट्स क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं वहाँ पर। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप हमारे चैनल, ये जो चैनल पे वीडियोस वगैरह आती हैं, ठीक है, इनकी PDFs वगैरह चाहते हैं तो बहुत जल्द वो सारी PDFs आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ PDFs मैंने डाली भी हैं अभी, तो बाकी की PDFs के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो बहुत जल्द वो आपको PDFs जो है, ठीक है, वो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।